मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के लिए 112 नंबर जारी। आज दरभंगा पहुंची टीम, मुख्यमंत्री ने किया था शुभारंभ। 15 साल के एक लड़के के गायब होने का मामला किया गया शुभंकरपुर टीपीओ में दर्ज। धर्मपुर में भारी मात्रा में शराब के साथ एक व्यक्ति को एएलटीएफ ने किया गिरफ्तार। दरभंगा डीएमसीएच में एक डॉक्टर और 2 नर्सिंग स्टाफ सहित 7 पॉजिटिव। बकरीद को लेकर 289 स्थलों पर हुई दंडाधिकारी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति। दरभंगा के 44 परीक्षा केंद्र पर बीएड प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह दिखी मुस्तैद। सामुदायिक सेवा बैंकिंग कार्यक्रम के तहत भारतीय स्टेट बैंक लहरियासराय शाखा के द्वारा जीविका को आरओ वाटर फिल्टर किया गया प्रदान। शुभारंभ। अब एक नंबर डायल करने से एम्बुलेंस, पुलिस और दमकल आपकी सेवा में होगी। तीनों के लिए अब अलग अलग नंबर डायल करने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को आपातकाल की स्थिति में मदद के लिए डायल 112 सेवा शुरू की है। इस फोन नंबर पर कॉल करने पर फौरन मदद मिलेगी। इसके लिए इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के लिए राजवंशी नगर के पास 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसका सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। अब शहर के विभिन्न इलाके में डायल 112 लिखी पुलिस की गाड़ियां अलग अलग जगहों पर पहले से मुस्तैद रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को डायल 112 की शुरुआत करते हुए पूरे सिस्टम का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डायल 112 के बारे में पुलिस प्रशासन से विस्तार से जानकारी ली। वहीं आपको बता दें कि 112 नंबर ई सुविधा बिहार के कई जिले के साथ साथ दरभंगा जिले में भी प्रारंभ कर दी गई है और 112 नंबर की गाड़ी पुलिस लाइन दरभंगा लहरियासराय से निकलकर दरभंगा शहर के विभिन्न सड़कों से गुजरी। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को और हायर लेवल पर ले जाने के लिए कुछ समय और लगेगा। उसके लिए ज़मीन का आवंटन हुआ है और ज़मीन के आवंटन के साथ साथ उसमें शिफ्ट होगा, उसमें तो कई साल लगेंगे। लेकिन अभी जो ये व्यवस्था बनाई गई है, ये व्यवस्था यहाँ के नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। और इसके अंदर जो प्रशासन की जो रीच होनी चाहिए सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट्स पर, सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशंस पर, उस रीच को पूरा करने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो है वो सरकार के द्वारा लिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बिल्कुल स्पष्ट डायरेक्शंस दिए हैं कि इसका जो फेज 2 है उसको जितना जल्दी हो सके लेके जाए, क्योंकि लोगों की जो उम्मीदें हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी जो दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को कैसे दूर करना है, कैसे उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, उस बारे में बात की गई। और अभी मैं अनुरोध करूंगा, आप ईआरएसएस पर अभी टूर पे भी जाएंगे, ईआरएसएस की पहले बात कर लें, फिर और बात करें। सर, सवाल ये है कि सर बिहार दंडाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा जिला संयुक्त आदेश जारी करते हुए कहा गया कि बकरीद पर्व 10 जुलाई 2022 को मनाए जाने की सूचना है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बकरीद पर्व 10 जुलाई को मनाया जाएगा। इस पर्व के अवसर पर दोनों संप्रदाय की मिलीजुली आबादी को ध्यान में रखते हुए उक्त त्यौहार के अवसर पर कड़ी निगरानी एवं सतर्कता बरतने एवं देश के विभिन्न क्षेत्र में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों एवं जिले में पूर्व में घटित सांप्रदायिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने जिला संयुक्त आदेश में कहा कि वर्तमान में देश में घटित हो रही आतंकवादी हमले, आपराधिक एवं उग्रवादी तथा सांप्रदायिक तत्वों की गतिविधियां भी इस पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकती है। इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारी को उक्त पर्व के अवसर पर सांप्रदायिक
सद्भाव बिगाड़ने वाले तथा अफवाह फैलाने वाले तत्वों, संस्थाओं, असामाजिक तत्वों एवं गुंडा तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह दिखी मुस्तैद। जिला स्कूल में शांतिपूर्ण परीक्षा कराते देखे गए अधिकारी। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक दरभंगा जिला के 44 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। वहीं आयोजित परीक्षा अवधि में किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण, सुचारू पूर्वक संचालन कराने हेतु सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस बल व्यवस्था है। यहाँ पे एग्ज़ाम का एंट्रेंस हो चुका है। एंट्रेंस होने के बाद जो जांच हमारी महिला कर्मी है वो अपना जांच करके सबका मोबाइल, पर्स वगैरह सब बाहर रखाया जा रहा है। उस पर सबको एंट्रेंस दिया जा रहा है। बस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बैजनाथ कुमार सानीवा, यहाँ से वो आरओ वाटर फिल्टर किया गया प्रदान। बुधवार को भारतीय स्टेट बैंक शाखा दरभंगा लहरियासराय बैंक पदाधिकारियों के द्वारा कई जीविका को आरओ वाटर फिल्टर प्रदान किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुजफ्फरपुर से आए जीएम ने कहा कि 44 ब्रांच होते हैं, जिसमें से 22 ब्रांच में जीविकाओं के द्वारा कार्य किया गया है। आने वाले समय में 1000 जीविका संगठन को इससे लाभान्वित होना है। देखिए, दरभंगा जिले में हमारे 34 ब्रांच है, शाखाएं हैं, जिसमें से 22 शाखाओं में हम लोग एसएचजी ग्रुप्स जो है, स्वयं सहायता समूह जो है, उनको सहायता कर रहे हैं और उसमें 4200 समूह का अभी तक हम लोग सहायता कर चुके हैं और आगे करीब 1000 समूहों को सहायता प्रदान करेंगे और उसमें से ज़्यादातर समूहों को जो क्रेडिट लिंकेज बोला जाता है वो भी शुरू हो गया है। तो दरभंगा जिला में अभी तक जितना काम हुआ है हम इसको आगे बढ़ाएंगे, वही हमारा प्रयास है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यव्रत महापात्र है। मैं जनरल मैनेजर नॉर्थ बिहार हूँ। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मी सागर धर्मपुर के पास एएलटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। छापेमारी में एएलटीएफ को 60 लीटर नेपाली सोफिया शराब एवं 12 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद कर जब्त किया है, जिसमें एक व्यक्ति दशरथ दास के पुत्र लड्डू कुमार दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति को एएलटीएफ ने विश्वविद्यालय थाना के हवाले कर दिया है, जहां विश्वविद्यालय थाना पुलिस कागजी कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया। कोरोना का ग्राफ जिले में निरंतर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में डीएमसीएच के एक जूनियर डॉक्टर, 2 नर्सिंग स्टाफ, जाले प्रखंड की 6 वर्षीय बच्ची समेत 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के आरटीपीसीआर जांच में भी 2 लोगों के पॉजिटिव मिलने की खबर मिली है। ये दोनों जाले प्रखंड के रहने वाले हैं। इधर प्राइवेट जांच घरों में भी सदर प्रखंड के छपकी गांव का एक 25 वर्षीय युवक पॉजिटिव निकला है। ज्ञात हो कि फिलहाल जिले में कुल 38 लोग होम आइसोलेशन में हैं। इस संबंध में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र मिश्रा ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ज़रूरी है। अभी भी जिले में 2 लाख से अधिक लोगों का प्रिकॉशन डोज बाकी है। ऐसे लोग जल्द अपना वैक्सीनेशन करा लें। विभाग की ओर से भी अधिक लोगों को वैक्सीनेट करने का अभियान चल रहा है। आगामी 7 जुलाई को मेगा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह जिले के 364 जगहों पर लगेगा। आवेदन दिया है तो वहीं पुलिस मामले के जांच में जुट गई है। रोज जो है ना, सवेर में हम जो है चले गए काम करके आए शाम में 4-5 बजे, तो बच्चा को खोजने लगे। बच्चा नहीं खाने आया 1-2 बजे, खोजे शाम में खोजने के बाद जो है उस दिन के बाद सोमवार, इतवार के बाद सोमवार, मंगल, बुध तक खोज रहे हैं बच्चा को। बच्चा अभी तक नहीं मिला है। 15-16 साल का उम्र है, सुनील नाम है बच्चा का। दिमाग कुछ जो है ना कने अलबलहा टाइप का है, बोली नहीं ज़्यादा नहीं बोलता है, कोई बोलेबो करता है तो नहीं बोलता रहता हाल ही। नाम कहेगा खाली सिर्फ सुनील बोलेगा। पता जो है बतावेगा 22